और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिना किसी बकवास। कहानी स्टार्ट होती है अपने नॉर्मल वर्ल्ड से ही। अपने सारे मेंबर बैठे हुए थे अपने घर में ही। अपना झाओ जिसो मजे से अपने बालों के साथ ही खेला जा रहा था। अपना वैन केजिंग इंस्टा खोलने से डर रहा था, मतलब उसको इंस्टा खोलते ही उन दोनों की वीडियो दिखाई दे रही थी, जिस वजह से उसका दिमाग थोड़ा सा सड़ चुका था। अपना प्रिंस बोलता है कब तक इंतजार करना पड़ेगा। अपना भाई बोलता है आ ही रहे हैं, अब क्या करें, सर है इंतजार करना पड़ेगा। अपना जो होशी है ना, अपने नाखूनों में से वो हल्की सी चमड़ी निकल जाती है ना, उससे ही ऐसे छेड़ रहा होता है, उसे ऐसे ना खींचने की कोशिश कर रहा होता है। सब इंसानों की आदत होती है कि हमारे शरीर की हल्की सी चमड़ी निकलती है, हम उसे नोच लेते हैं। अपना होशी भी वही करने वाला था, बट युवान हाथ रोक लेता है और कहता है पागलो, ऐसी हरकतें मत करो, रेन कटर से बस वहां से काट देना। अभी युवान वोशी को डांटने लगता है और वोशी चुपचाप सुन रहा होता है। अभी अपने युवान की आवाज तो चल रही थी, युवान वोशी को तो डांट ही रहा था, बट बाहर से आवाज आती है कि एक औरत किसी लड़के को ऐसे ना हल्का फुल्का डांट रही है और वो लड़का कह रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अचानक से उनके कमरे का ही, मतलब उनके फ्लोर का ही गेट खुल जाता है। भाई एकदम सीधा हो जाता है। कमरे में एक लड़की आती है जो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा किसी के साथ डेट चल रहा है, पर तुम बता नहीं रहे हो, क्या समझ रखा है मुझे। वो लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है फोमोंग, आई लव यू, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, बस मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। फोमोंग कहती है बस किन हुआईजांग, तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, और ये कहते ही आगे जा रही होती है। अपना किन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है फोमोंग, बात तो सुनो, बट फोमोंग सुन ही नहीं रही होती है। अबे किन की आवाज सुन के अपनी जाओ की नजर ऊपर हो जाती है और जाओ एकदम हैप्पी हो जाता है, क्योंकि किन हुआईजांग सेम टू सेम जाओ जिसू के पापा किन हुआईजांग जैसे ही लगते हैं। जाओ जिसू उठ जाता है और एक स्माइल करता है, हुआईजांग को गले लगा लेता है और कहता है पिताश्री, कितने समय बाद मैं आपसे मिला हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको कैसे बताऊं। अभी वैन केजिंग शौक भाई शौक नहीं है क्योंकि उसे पता है, बट अपने प्रिंस का अलग चेहरा बन जाता है। प्रिंस कहता है लो एक और ड्रामा स्टार्ट हो गया। अपना युवान और वोशी एकदम हैरान थे कि ये क्या पापा। फोमोंग देखती है और रोने वाला आवाज निकालती है और कहती है मुझे तो लगा था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बट अफेयर का इतना बड़ा सबूत चल रहा है ये मुझे नहीं पता था। तुम मुझे कितने सालों से धोखा दे रहे हो, तुम पहले से ही एक बच्चे के बाप थे। मुझे पता था कि तुम धोखेबाज हो, बट इतना ये नहीं पता था मुझे। अभी फोमोंग बहुत ही रो रही होती है। केन फटाफट जाओ को अपने आप से अलग करता है और कहता है क्या हुआ तुम्हें, पागल हो क्या, हम दोनों की एज एक जैसी है। हाँ मैं 40 का हूँ और तुम होगे कुछ 30-20, बट इतना भी बूढ़ा नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप होऊंगा, सिर्फ 40 का ही हूँ। लेकिन फोमोंग का ऐसा ना हाथ पकड़ लेता और कहता है फोमोंग बेबी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सच्ची में मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, शुद्ध सिंगल हूँ, देखो 40 साल का हुआ, फर्स्ट गर्लफ्रेंड तुम ही बनी हो मेरी। फोमोंग बेबी सच्ची में ऐसा कुछ नहीं है। फोमोंग हाथ हटा देती है और किन का ऐसा ना कॉलर पकड़ लेती है और कहती है सुनो किन हुआईजांग, अगर मुझे तुम्हारे अफेयर का सबूत मिला तो मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। जाओ जिसको गुस्सा हो जाता है और टेबल पे पड़ी हुई एक छोटी सी स्पून होता है ना, वो उठा के अपने फोमोंग के गर्दन पे रख लेता है और कहता है हिम्मत कैसे हुई आप जैसी औरतों को मेरे पिता पे हाथ उठाने के लिए, उनका कॉलर छोड़िए नहीं तो हम आपका जान ले लेंगे। फोमोंग डर के अपना किन का कॉलर छोड़ देती है और फिर से रो के कहती है देखो तुम्हारा बेटा तुम्हें कितना मानता है, मेरी जान लेने के पीछे पड़ा है। अब बोलो ये तुम्हारा बेटा नहीं है क्या, कौन ऐसे ही रैंडम लड़का किसी के लिए किसी की जान ले सकता है, ये पक्का तुम्हारा बेटा है। अभी जो अपना किन है ना वो कहता है तुम प्लीज बताओगे कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। अपना जाओ जिसको कहता है ऐसे कैसे कह सकता हूँ मैं, आप मेरे पिताश्री हैं। अब इन तीनों का ऐसे ही तमाशा चल रहा होता है, भाई क्या ही कहे। वैन केजिंग अपनी नजरें नीचे कर लेता है। प्रिंस कहता है एवरी डे एवरी नाइट वन न्यू ड्रामा, वाओ माई लाइफ इज मूवी नाउ। अपना युवान कहता है
वुशी अभी पॉपकॉर्न होता तो मज़ा आता ना। वुशी कहता है किचन में है, लेके आऊँ क्या? अपना युवान कहता है हाँ हाँ लेके आओ। अपना वुशी पॉपकॉर्न लेने चला जाता है। सच्ची में अभी अपना वुशी पॉपकॉर्न ला देता है और अपना युवान और वुशी पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। अपना प्रिंस ये देख के उन दोनों के पास चला जाता है और उनके साथ पॉपकॉर्न खाने लगता है। और उन तीनों के नाटक वही चल रहे होते हैं अभी भी कि बोल दो मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। वो कह रहा है कि मैं कैसे बोल सकता हूँ जब आप मेरे बाप हो। और अपनी फूमंग रो रो के कह रही होगी तुमने मुझे धोखा दे दिया। अभी जो वैन की नजरें नीचे थी उसकी नजरें अचानक से उन तीनों पे पड़ती है, मतलब वो उसी प्रिंस और युवान पे। और वैन कहता है मन में कितने अजीब इंसान है यार, यहाँ पे किसी का घर टूट रहा है और ये पॉपकॉर्न खा रहे हैं। बट वैन केसिंग बोलता है क्या ही कर सकते हैं। और वैन केसिंग उनके पास जाके उनके ही कटोरी में से पॉपकॉर्न खाने लगता है। अपना भाई पीछे मुड़ता है और उन तीन चारों को ऐसे हाथ दिखाता है और कहता है कैसे इंसान हो तुम यार। भाई अब उन चारों के पास जाता है, उनके हाथ से पॉपकॉर्न का कटोरा ले लेता है और कहता है कुछ मेहनत है या फिर नहीं है तुम्हारे पास। और खुद कटोरा लेके खुद खाते खाते अपने जाओ के पास जाता है और कहता है जाओ ये तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये तुम्हारा बाप नहीं है। और अभी भाई से बोला भी नहीं जा रहा होता है, इतना पॉपकॉर्न डाल लिया होता है। केन गुस्से में कहता है भाई पहले एक काम करो ना कि तुम अपना खाना खत्म कर लो फिर बोलना, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम कितने अजीब हो, मेरे यहाँ पे फोमोंग से लड़ाई हो रही है और तुम पॉपकॉर्न खा रहे हो, मजे ले रहे हो हम दोनों की लड़ाई के। अपना जो भाई रहता है वो कहता है नहीं इन लोगों ने खाया। और वो पीछे चारों की तरफ इशारा करते हैं, बट चारों अलग अलग हो गए होते हैं और अलग अलग दिशा में देख रहे होते हैं। किन कहता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। किन अब उस पॉपकॉर्न को लेता है, रख देता है और कहता है देखो भाई ये जो तुम्हारा नया मेंबर है ना मेरे घर तोड़ाने के पीछे पड़ा हुआ है, मैं तुम सबका घर तोड़ दूंगा। अगर इसने सच नहीं बताया मैं तुम सबको ना सबको जॉब से निकाल दूंगा, मैं सबको अपने बैंड से निकाल दूंगा, मैं न्यू बैंड बनाऊंगा, न्यू लीडर भी। ये सुनते हैं सारे हैरान, क्योंकि उनका काम धंधा तो यही है ना, काम धंधा छिनने वाला है। सारे के सारे उठ जाते हैं, जाओ के पास चले जाते हैं और उसे पकड़ के कहते हैं नहीं 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 ये तुम्हारा बाप नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। वैन केसिंग कहता है हाँ तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, जैसे तुम्हें ये गलत फहमी है ना कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, वैसे ही तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम्हारा बाप है, हो ही नहीं सकता। जाओ कहता है परंतु वैन तुम सच्ची में मेरे प्रेमी हो और ये सच्ची में मेरे पिताश्री हैं। अब भाई जाओ के पास जाता है और कहता है जाओ जिसु दिमाग पर जोर डालो, ये तुम्हारा बाप नहीं है। अब जाओ जिसु भी मना कर देता है कि मेरा बाप है। अपनी फोमोंग शांत होती है और कहती है तो तुमने पहले क्यों बोला। अपना जाओ बोलता है मेरे पिताश्री ऐसे ही दिखते थे इसलिए मुझे गलतफहमी हो गई, माफ कीजिएगा आंटी जी। फोमोंग कहती है आंटी मैं तुम्हें आंटी दिखती हूँ, एक्चुअली मैं मेरी एज तुम जानते हो क्या? अपना जाओ जिसु कहता है नहीं जानता हूँ। अपनी फोमोंग कहती है वैसे लड़कियों को एज तो नहीं बतानी चाहिए, बट सिर्फ मैं 35 हूँ यार, उतनी ओल्ड नहीं हूँ कि तुम मुझे आंटी बोलो, ठीक है? जाओ कहता है ठीक है तो मैं आपको माताश्री बोलूंगा क्योंकि मेरे पिताश्री आपसे प्यार करते हैं तो आप मेरे माताश्री हुए। फोमोंग कहती है तो हमने फिर से इसे अपना बाप का। किन किन कहता है तुम नए मेंबर, तुम्हें अपने काम प्यारी है कि नहीं, तुम एक बार में फोमोंग से क्लियर करवा दो यार, मेरा घर मत तोड़ो। अपना जाओ कहता है नहीं ये मेरे पिताश्री नहीं है परंतु ये मेरे पिताश्री जैसे दिखते हैं इसलिए मैं इनको पिताश्री बोलूंगा और आपको माताश्री, ठीक है? अपनी फोमोंग कहती है हाँ इस नए लड़की वो कहाँ से उठा के लाया है यार। अब कट्टू सीन गए, सब कुछ क्लियर हो चुका था। अपने सारे मेंबर ऐसे ही बैठे हुए थे। अपना भाई कहता है सर आप कुछ कहना चाहते थे ना? किन कहता है हाँ मैं ये कहना चाहता था कि न्यू बैंड और गर्ल्स बैंड की कोलैबोरेशन वीडियो बनने वाली है, फोमोंग चाहती है। फोमोंग कहती है मैं चाहती हूँ किन तुमने कहा था कि हमारी बैंड लो होती जा रही है तो एक कोलैबोरेशन हो जाए क्योंकि हमारी गर्ल टीम बहुत ही पावरफुल है। किन कहता है हाँ बेबी वही मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम और फोमोंग की टीम में कोलैबोरेशन वीडियो बने। कहता है ठीक है सर तो गाना डिसाइड हो गया है। अपनी फोमोंग कहती है मेरे साथ काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, गाना डिसाइड हो चुका है, अब बस तुम उस पे डांस स्टेप डिसाइड कर लो, कल ही मेरी लड़कियां आ रही है, तुम सब मिलके ये सब सोच लेना। बाई कहता है जी। अब इनके बीच में थोड़ी देर ऐसे ही बात चलती रहती है। अभी बाद में ना वो सारे के सारे लोग चले जाते हैं। अपना जाओ जिसु एक जगह पे अकेला बैठा हुआ था
वो थोड़ा सा उदास सा था क्योंकि उसके पापा उसके सामने आए, बट वो उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाया। अभी अपना जाओ जिसो बालकनी में ऐसे ही खड़ा था, तभी वहाँ पे प्रिंस आता है और कहता है, आज क्या बात है, यू आर वेरी साइलेंट, वाई? अपना जाओ जिसो कहता है, नहीं कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। प्रिंस कहता है, बताओ बे, तुम बात नहीं कर रहे, टेल टेल व्हाट आर यू हैपनिंग। अपना जाओ जिसो अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, ऐसी इंग्लिश हमें नहीं आती, हमें माफ़ कीजिएगा। अपना प्रिंस अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुमसे हिंदी में बात करूंगा, बट सिर्फ तुमसे, ओके? अपना जाओ जिसो कहता है, धन्यवाद, बहुत बड़ा उपकार होगा हम पे। अपना प्रिंस मन में ही कहता है, 2-3 वर्ड हिंदी में कितना अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि कोई टोंट मार रहा है। अभी प्रिंस बोलता है, वैसे तुम कहते हो कि तुम वैन केसिंग को पहले से जानते हो, तुम प्यार भी करते थे, तो तुम दोनों के बीच में एक प्यार कैसे हुआ? अपना जाओ जिसो इस बात से स्माइल करता और कहता है, शुरू से बताएं क्या? अपना प्रिंस कहता है, नहीं, प्यार स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले से ही, शॉर्ट फॉर्म में बताओ। अपना जाओ जिसो कहता है, हमें तीर धनुष चलाना नहीं आता था और वैन केसिंग बहुत कौशल थे इसमें चलाने में, तो हमने उनसे बोला कि हमें तीर धनुष सिखाएं, पर उनने एक अजीब सी शर्त रखी, वो हमारे साथ इंटीमेट होना चाहते थे। प्रिंस एकदम हैरान, वो कहता है, क्या? जाओ जिसो कहता है, हाँ, हमारा भी यही इम्प्रेशन था कि क्या कोई लड़का ऐसा क्यों करेगा, परंतु हमें अपने पिताजी की इज्जत बहुत प्यारी थी, इसलिए हमने अपनी इज्जत की दाव लगा दी। अब जो अपना जाओ है ना, वो सारी बातें बता देता है, वो नदी वाले। फिर जाओ जिससे कहता है, फिर हम हमेशा उनके पास जाते थे तीर धनुष सीखने के लिए, और हमेशा वो कुछ अजीब ना अजीब हरकत करते रहते थे, पर एक दिन अजीब सा हुआ, कुछ अजीब सा। अब कहानी हमारे हिस्ट्रिकल वर्ल्ड पे जाती है। अपने वैन केसिंग ने जाओ जिसो को पकड़ रखा था, मतलब ऐसे नहीं, उसके हाथ में तीर था और अपना वो वैन केसिंग वही सिखा रहा होता है। जाओ जिसो कहता है, 1 वीक से मैं सीख रहा हूँ, अब तो दूर हो जाओ, अब तो मुझे आता है कि किस हिसाब से कितना खींचना है। वैन केसिंग कहता है, अच्छा जी, आता है आपको? अपना जाओ जिसो कहता है, हाँ, हमें आता है, आप दूर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपना जाओ जिसो वैन केसिंग को और कस के अपने तरफ खींच लेता है, एक धक्का सा दे देता है। जाओ जिसो को अजीब सा लगता है। जाओ जिसो वैन केसिंग का शरीर ऐसे झटकता है, बट ऐसा ना बैलेंस बिगड़ने के चक्कर में वैन केसिंग और जाओ जिसो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अपना जाओ जिसो वैन केसिंग के ऊपर गिरा हुआ था। अपना जाओ जिसो के दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो रही होती है। वो वैन केसिंग की आंखों में देख रहा होता है। जाओ जिसो के बाल बड़े हैं, बहुत ही प्यारे, इसलिए उसके बाल नीचे गिर गए होते हैं। बालों से उन दोनों का चेहरा ढक रहा होता है। अपना जाओ जिसो अपने हाथों को थोड़ा सा जमीन पर रखता है और उठने के लिए ऐसे ना थोड़ा सा ऊपर होता है। तभी अपना वैन केसिंग जाओ जिसो का बाल लेता है और उसको ना कान में फंसा देता है और कहता है, तुम पे तुम्हारे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी जाओ जिसो वैन केसिंग के बातों पे थोड़ा सा तो मनमोहक हो जाता है, थोड़ा सा शांत हो जाता है। बट जाओ जिसो अपने होश में आता है और फिर से उठने की कोशिश करता है, बट जाओ के हाथ में एक पत्थर चुभ जाता है, जिस वजह से उसका हाथ ना थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि कोई चीज़ चुभता है तो हमारा हाथ अचानक से रिएक्शन देता है, उठ जाता है। वैसे ही अपने जाओ के साथ हुआ, जिस वजह से जाओ वापस वैन केसिंग के ऊपर गिर गया। और इस समय अपने जाओ जिसो का लिप्स अपने वैन केसिंग के लिप्स पे मिक्स हो गया था। अभी गाइस कान में एयरफोन यूज कर लीजिए। मैंने कहा था अपने अगले पार्ट में कि जब भी हिस्ट्रिकल वाले वर्ल्ड का वैन केसिंग आए तो कान में एयरफोन जरूर लगाए। अपना जाओ जिसो उठना चाहता था और वो उठने ही वाला था, तभी अपना वैन केसिंग जाओ जिसो के बालों को कस के पकड़ लेता है और अपने होठों के पास और भी कस के ला देता है और उसे किस करने लगता है। जाओ जिसो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अपना डील तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि किस सक लिख सब अलाउ है। अब जो अपना वैन केसिंग है वो जाओ जिसो के प्राइवेट पार्ट पे अपना जो घुटना होता है ना वो उसे रफ करने लगता है किसके साथ साथ, ताकि अपने जाओ जिसो थोड़ा सा ऐसा ना कि थोड़ा सा सड्यूस हो सके। अब अपना वैन केसिंग जाओ जिसो को ऐसे ही पकड़ लेता है, सीधा खड़ा कर देता है
और उसे पेड़ के सहारे बैठा देता है और उसे किस कर रहा होता है। उसके लिप्स पे जाके, नेक पे जाके बाइट करना, सक करना, उसके दोनों हाथों को पेड़ के ऊपर ऐसे ना पेड़ को ऊपर ऐसे पुश कर देना, उसे किस करना, अपने एल्बो से जाओ का प्राइवेट पार्ट रफ करना। अभी अपना वैन केसिंग बस ये सब ही किया जा रहा था। तभी वैन केसिंग को एहसास होता है कि उसके चेहरे पे कुछ पानी जैसा गिरा है। वैन केसिंग अभी नेक पे किस कर रहा होता है। वैन केसिंग जब अपना चेहरा ऊपर करता है तो देखता है कि जाओ जिसू को कुछ अलग सा इम्प्रेशन नहीं है। वो एकदम सीधा खड़ा है, जैसे उसके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं। बट उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितने दर्द में है। जाओ जिसू की आंखें पूरी भर गई होती हैं। उसका होठ, उसके चेहरे का इंप्रेशन देख के हम पता ही नहीं लगा सकते कि उसे रोना आ रहा है, उसे हर्ट हो रहा है, उसे गंदा लग रहा है। बट उसकी आंखें सब कुछ बता रही थी। वैन केसिंग अपना पाँव जाओ जिसू के प्राइवेट पार्ट से दूर कर देता है। अपने जो जाओ जिसू के हाथे पकड़े हुए थे उसको छोड़ देता है। अपने कपड़ा लेता है और अपने उसके हाथ का जो कपड़े का बड़ा साइड होता है ना, उसको लेके अपने हाथों में ही बांध के अपने जाओ जिसू की आंखों को ना हल्का हल्का टैप कर रहा होता है, उसकी आंसू साफ कर रहा होता है। जाओ जिसू को समझ में ही नहीं आ रहा होता है, वो भी एकदम फ्रीज था। अब वैन केसिंग जाओ जिसू का चिन पकड़ता है, उसके सर को थोड़ा सा नीचे करता है और उसकी आंखों के पास जाता है, जिस वजह से जाओ जिसू की आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद होते ही अपना वैन केसिंग जाओ जिसू की दोनों आंखों पे किस कर लेता है और किस करने के बाद उसके लिप पे हल्का सा स्मूथ सा किस कर देता है और वहां से उठ के जाने लगता है। जाओ जिसू लाइक लिटरली शॉक कि वो चाहता तो इससे हद तक आगे बढ़ सकता था। मतलब बात तो ये हुई है ना कि जो लास्ट स्टेज होती है इंटीमेट की, वो वैन केसिंग नहीं कर सकता है। बाकी चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। जाओ जिसू हैरान था कि उसका रोना देख के वैन केसिंग गया है क्या। जाओ को समझ नहीं पा रहा होता है कि मैं रो रहा था इसलिए वो गया है। जाओ जिसू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है कि वैन केसिंग जब किस कर रहा होता है, बट उसकी वो लास्ट वाली किस, आइस वाली और लिप की वो हल्की सी किस अपने जाओ जिसू को बिल्कुल बुरा नहीं लगा होता है। अब नेक्स्ट डे जाओ जिसू वापस आया होता है वैन केसिंग के पास। वैन केसिंग इस बार बहुत अच्छे से सिखाया हुआ होता है और उसको छुआ भी नहीं होता है। हमेशा उसको पकड़ के बोलता है ना कि तीर को ऐसे खींचो और फायदा उठाता है, बट आज कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 1 महीना हो जाता है। वैन केसिंग जाओ जिसू से बहुत ही लिमिट में बात करता है। जब कुछ सिखाना होता है तब अब कोई कमीना इंसान अचानक से शरीफ हो जाए तो हमें मन में आता है ना कि ये कमीना अभी भी कमीना ही है, या फिर ये अचानक शरीफ कैसे हो गया। वैसे ही जाओ जिसू की हालत थी। वो वैन केसिंग के बारे में समझ नहीं पा रहा होता है कि वैन केसिंग अचानक से इतना कैसे बदल गया। अभी जो जाओ जिसू रहता है वैन केसिंग से एक दिन पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे छूते नहीं हो, कुछ करते नहीं हो, ऐसा क्यों। अपना वैन केसिंग एकदम शांत था, बट जाओ जिसू के ज्यादा कहने से वैन केसिंग जाओ के करीब आता है और कहता है, तुम चाहते हो कि मैं जैसे तुम्हारे साथ पहले करता था वैसे करूँ, तुम्हें छूऊं, तुम्हें चूमूं, तुम्हें चूसूं, तुम्हें चाटूं, तुम ये सब चाहते हो क्या। अपना जाओ जिसू वैन केसिंग को धक्का दे देता है और कहता है तुम कभी नहीं बदल सकते। वैन केसिंग बस एक स्माइल करता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता है। अगले दिन जब जाओ जिसू वापस आया होता है तो देखता है कि वैन केसिंग आज आया नहीं। जाओ जिसू उसी जंगलों में वापस से वैन केसिंग को ढूंढने लगता है। जाओ जिसू उससे पानी के पास जाता है और उसे याद आता है कि अगली बार वैन केसिंग ने क्या किया था, इसलिए वो छोटे छोटे पत्थर पानी में मारने लगता है ताकि वो चेक कर सके कि वैन केसिंग अंदर है कि नहीं। वो ऐसे ही पत्थर मार रहा होता है, तभी पीछे से अपना वैन केसिंग आता है और कहता है तुम पानी में किससे मार रहे हो। जाओ जिसू वैन केसिंग के अचानक से आने की वजह से थोड़ा सा डर जाता है। जाओ जिसू डरते हुए पीछे होता है और कहता है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खेल रहा था, तुम आए नहीं थे ना इसलिए। अपना वैन केसिंग बोलता है ठीक है अब चलो। अपना वैन केसिंग को ऐसा उदास देख के थोड़ा सा वैन केसिंग टेंशन में लग रहा था। जाओ जिसू को समझ में नहीं आता कि वैन केसिंग टेंशन में क्यों है। अब 3 दिन और ऐसे ही जाओ जिसू मतलब वैन केसिंग टेंशन में दिखता है। 2 वीक, बट अभी भी अपना वैन केसिंग टेंशन में था। जाओ जिसू एक बार अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसको कुछ ख्याल आता है और अगले दिन जब वो जाता है तो उसने वैन केसिंग के लिए खाना लाया होता है। जाहिर सी बात है अपना जाओ जिसू राजा का बेटा है तो वो खाना तो बनाएगा नहीं, बट उसने अपने वहाँ के बावर्चियों से खाना जरूर बनाया था स्पेशली अपने वैन केसिंग के लिए। अब वो जब खाना ले जाता है तो वैन केसिंग कहता है
ये मेरे लिए है। अपना जाओ जिसको कहता है हाँ तुम मुझे इतने दिन से सिखा रहे हो इसलिए। वैन केसिंग कुछ नहीं कहता है और उसको खाने लगता है, मतलब उस खाने को खाने लगता है। अभी अपना वैन केसिंग खा ही रहा होता है और वैन केसिंग के चेहरे पे देख के पता चल रहा था कि वो खाना उसे अच्छा लगा। जाओ जिसो कहता है वैसे तुम इतने टेंशन में क्यों हो, कोई तकलीफ है तो बताओ। अपना वैन केसिंग कहता है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। बट अपने जाओ जिसु वही जिद पे अड़ गया होता है। बट वैन केसिंग भी कुछ बता नहीं रहा होता है। वो उठता है अपने हाथ धोने जाता है बट जाओ जिसु उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो अपना वैन केसिंग गुस्से में अपने जाओ जिसु को एक पेड़ पे धक्का दे देता है, उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मेरे से दूर रहो, मेरे बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम्हारा एक मकसद है, मेरा एक मकसद है, पूरा होने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग। जाओ जिसु का गला भी वैन ने पकड़ा हुआ था और कोई नॉर्मली नहीं पकड़ा था, कस के पकड़ा था। अपने जाओ जिसु की सांस रुक रही होती है बट वो फिर भी कहता है ठीक है हमारे रास्ते अलग है बट अभी तुम मेरे गुरु हो एक तरीके से, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं उसे सॉल्व करूंगा। अपना वैन केसिंग कहता है हाँ। अपना जाओ जिसु कहता है तुम्हारी परेशानी क्या है बताओ मुझे। वैन केसिंग हैरान था कि जाओ जिसु का गला पकड़ा गया है बट वो ये नहीं कि छोड़ दो मुझे, नहीं पूछूंगा तुम्हारे बारे में, छोड़ो कुत्ते कमीने, ऐसा कहने की जगह ये कह रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अपना वैन केसिंग जाओ जिसु को गला छोड़ देता है और हंसने लगता है। वैन केसिंग समझ नहीं पा रहा होता है कि ये जाओ जिसु क्या पीस है और अपना जाओ जिसु अपने गले को रफ कर रहा होता है और कह रहा होता है चलो तुम हंसे तो सही। अपना वैन केसिंग अब जाओ जिसु को पेड़ के सहारे वापस कर देता है, उसके करीब आता है और कान में कहता है तुम्हें पता है मेरी तकलीफ क्या है? मेरी तकलीफ ये है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और मुझे पता है कि तुम एक लड़के से प्रेम नहीं करोगे, वही मुझ जैसे लड़के से तो बिल्कुल नहीं, जो हर रात एक नई लड़कियों के साथ सोता है, जिसका कोई घर नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम तो राजा के बेटे हो, तुम तो मेरे पास बिल्कुल नहीं आओगे, तुम तो हमेशा से मुझसे नफरत ही करोगे ना। और जब मुझे प्यार नहीं मिल सकता तो मैं दूसरों की नफरत क्यों लूं? इसलिए मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ, तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, समझ गए? आप ज्यादा मेरे से इस मामले में पूछना मत। अपना जाओ जिसु तो एकदम फ्रीज था कि वैन केसिंग उससे प्यार करता है। उन्हें कभी शक भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अपना वैन केसिंग जाने लगता है बट फिर वो वैन केसिंग रुकता है और जाओ जिसु के पास जाता है और कहता है मैं सुधरा हुआ हूँ तो मुझे सुधरा रहने दो, नहीं तो मुझे चूहे को बिल में जाने की और खाना खाने की बहुत ही आदत है। और ये कहते ही वैन केसिंग जाने लगता है इस बार सच्ची में और कहता है कल आना, मैं तुम्हें कल सिखाऊंगा। और ये कहते ही वैन केसिंग चला जाता है। जाओ जिसु पेड़ के सहारे था, वो धीरे धीरे स्लाइड होकर नीचे बैठ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वैन केसिंग उससे प्यार करता है। ये कुछ यूनिक था उसके लिए। जाओ जिसु अपने घर चला जाता है और दिन भर यही सोचता रहता है कि वैन केसिंग उससे प्रेम करता है। जब भी वो ऐसा ना कि युद्ध कला क्या तीर कमान सीखने जाता है वैन केसिंग से, तो हमेशा उसको देखता रहता और यही उस दिन की ही बात याद करता रहता जब वैन केसिंग ने कहा था कि वो उससे प्रेम करता है। जाओ जिसु के दिमाग में बस यही चल रहा होता है, यही बातें। जाओ जिसु जब अपने घर जा रहा होता है तो उससे बाई मिलता है। बाई कहता है क्या बात है जाओ, तुम हमेशा उस माउंटेन पे जाते रहते हो, ऐसा क्यों? जाओ जिसु बस कहता है कि मैं वहाँ पे तीर धनुष सीखने जाता हूँ। अपना भाई कहता है तुम्हारा तो महल इतना बड़ा है, तुम वहीं पे सीख सकते हो ना। परंतु अपना जाओ जिसु कुछ कहता उससे पहले वहाँ पे एक और प्रश्न आ जाता है और कहता है आप दोनों कैसे हैं? अपना जाओ जिसु जब उस प्रश्न को देखता है तो कहता है जिन, तुम बहुत दिनों बाद आना हुआ तुम्हारा। अपना जिन कहता है राजा जी शायद आपने मुझे बहुत दिनों बाद देखा है, मैं यहीं पे रहता हूँ। अपना जाओ जिसु कहता है परंतु आप कहीं गए थे ना, कहाँ गए थे? अपना जिन कहता है मैं कब का आ चुका हूँ, शायद आपको ध्यान नहीं पड़ रहा होगा, आप अपने छोटे मोटे प्रजाओं के लोग पे कैसे ही ध्यान देंगे। अपना जाओ कहता है ऐसी बात नहीं है जिन, और अभी जो अपना जिन है ना वो भी जाओ जिसु से छोटा है, उसकी एज इसमें बस 19 और अपने जाओ जिसु की 25। अपना जाओ जिसु कहता है अच्छा जिन अभी तुम घर कह रहे हो? अपना जिन कहता है मैं तो यहाँ पे सैनिकों के टीम में भर्ती होने के लिए, वो क्या कहते हैं, आप
आपने क्या कहा था एक बार? हाँ, एप्लीकेशन भर रहा हूँ। अपना जाओ जिसु हंसता है और कहता है, ओह तुम्हें इंग्लिश याद है? अपना जेन कहता है, आपने जो जो सब बताए हैं हमें वो सारे याद है। जाओ जिसु जिनके बालों पे हाथ फेरता है और कहता है, गुड बॉय, इसका मतलब पता है ना? अपना जेन कहता है, हाँ अच्छा बच्चा, मतलब अच्छा लड़का। अपना जाओ जिसु मुस्कुराता है और कहता है, जी तुम अच्छे बच्चे हो जो सारी बातें याद रखते हो। अब भाई कहता है अचानक से, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अपना जाओ जिसु कहता है, महल में आके ही खा लीजिए ना। भाई कहता है, नहीं यहाँ पे एक भोजनालय है, मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगता है तो मैं वहीं खाने जा रहा हूँ। अपना जाओ जिसु कहता है, तो ठीक है मैं भी चलता हूँ। भाई कहता है, ठीक है चल लो। जिन थोड़ा सा सर नीचे करता है, अपने कपड़े को ना पकड़ा हुआ था और कहता है, राजा जी और भाई सर, क्या हम भी आपके साथ जा सकते हैं? भाई कहता है, क्यों नहीं, तुम जा सकते हो, चलो हमारे साथ। जिन स्माइल करने लगता है, जाजिसु भी स्माइल करता है। अब वो तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। और चलो अब हम भी इसको बता रहा है तो कहानी हिस्ट्रिकल वर्ड से ही स्टार्ट होगी। अपना जिन, बाई और जाजिसु तीनों बैठ के रोमेन खा रहे होते हैं। अपना बाई कहता है, इस व्यक्ति ने कहा है कि ये जापान में रहता था और ये चाइना आया है, ये रोमेन बहुत ही अच्छा बनाता है। अपना जाजिसु कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये व्यक्ति जापान से चाइना के हमारे जारमुसन जागीर में आया है, बहुत ही अच्छी बात है, हमारा देश भी आगे जा रहा है। अपना बाई कहता है, धीरे धीरे मेरा भी आगे हो जाएगा, हमारे यहाँ पे भी बहुत लोग आएंगे। अपना जाओ जिसु बोलता है, बाई उस पर्वत पे कौन ही आएगा, कितनी सर्दी है वहाँ पे। चांगमिंग पर्वत सबसे ठंडी पर्वत है चाइना का, वहाँ पे बहुत ही सर्दी होती है। बाई कहता है, सर्दी तो काफी है पर वहाँ पे जो है वो यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का भंडार है। अपना जाओ खाते हुए कहता है, बाई मुझे याद आया, मैंने सुना था कि चांगमिंग पर्वत पे किसी ने हमला किया था। बाई ये बात सुन के अपनी चॉपस्टिक रोक देता है, वो कुछ नहीं कह पा रहा होता है। जाजिसु कहता है, मैंने सही सुना था क्या? बाई कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जिन अब बोलता है, ठीक है मुझे जाना पड़ेगा, धन्यवाद मुझे रोमेन खिलाने के लिए, मैं इसके पैसे दे दूंगा। बाई कहता है, मैं दे दूंगा। जिन कहता है, नहीं नहीं आपको देने की जरूरत नहीं है, मैं दे दूंगा और आपकी भी दे दूंगा। जाओजिसु बोलता है, मेरे रहते हुए मेरे से छोटा इंसान पैसे देगा? बिल्कुल नहीं। अपना जिन कहता है, प्लीज खा लीजिए ना। अपना जाओजिसु कहता है, बिल्कुल नहीं, जब तुम हमारे सैनिकों के गुट में शामिल हो जाओगे तब तुम मुझे अपने पैसे की रोमेन खिलाना। जिन कहता है, जी बेशक, अब मैं चलता हूँ। और जिन ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। अभी जिन को अपनी तलवारबाजी दिखानी होती है ताकि वो अपने सैनिक होते हैं ना, उनकी टीम में आ सके। अब जिन जैसे ही पहुंचता है वहाँ पे उसको एक लड़का कहता है, कितना देर कर दिया तूने। अब जिन कहता है, माफ करना हैनिंग, बट मैं जाओ सर से बात कर रहा था। हैनिंग स्माइल करता है और कहता है, जाओ राजकुमार से आप बात कर रहे थे। जिन कहता है, अभी तुम से आप पे आ गए, क्या बात है। अपना हैनिंग कहता है, आप कितने लकी है ना जो राजकुमार जाओ से बात कर सकते हैं, मैं तो उनके पास कभी गया ही नहीं हूँ। एक बार मैं महल के अंदर पहरेदार के रूप में शामिल हो जाऊं, तब मुझे मजा आ जाएगा, मैं जाओ सर को रोजाना देख पाऊंगा। अपना राजकुमार जैन और हैनिंग दोनों स्माइल करते हैं और लाइन में लग जाते हैं। अब हमें अपने वैन को दिखाया जाता है। वैन एक गुफे जैसी जगह पे बैठा हुआ था, तभी एक लड़की उसके पास आती है और कहती है, आपको पकड़ने के लिए बाई यहाँ पे आए हैं चांगमिंग पर्वत के, आप पे बहुत खतरा है, आप जारमुसन जागीर छोड़ के चले जाइए। अपना वैन केसिंग वहाँ से उठता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, इस साल तो बिल्कुल नहीं, मुझे किसी से किया हुआ वादा पूरा करना है, मैं अगले साल जाऊंगा। अब ऐसे ही बहुत महीने गुजर गए होते हैं। जो अपना जाओजिसु है वो हमेशा वैन केसिंग से तीर कमान सीखने जाता और अब जाओजिसु बहुत ही अच्छा तीर चला लेता है। लास्ट डे था, कल फिर से प्रतियोगिता थी। अपना वैन केसिंग स्माइल करता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है इस साल तुम ही जीतोगे। जाओजिसु भी स्माइल करता है और वैन केसिंग को देखता है और अपनी नजरें थोड़ी सी नीचे कर लेता है। अब वैन केसिंग कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और ये कहते ही जाने लगता है। जाओजिसु वैन को रोकना चाहता था पर वो रोक नहीं पाता है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सारे राजा आगे होते हैं। वो राजा जिसने जाओजिसु की बेइज्जती की थी
वो जाओ जिसू पे अभी भी हंस रहा होता है। अब सबको अपना निशाना लगाना होता है, सारे के सारे अच्छा निशाना लगाते हैं, पर उस ऊपर वाले पे कोई नहीं लगा पाया होता है। अपना जाओ जिसू अपनी आंखें बंद करता है। जाओ जिसू अभी बहुत नर्वस था, बट आंखें बंद करते ही उसे वैन केसिंग एक स्माइल के साथ दिखाई देता है। जाओ जिसू पहले उस बोर्ड को देख लेता है, फिर आंख बंद कर लेता है। सारे कहते हैं कि आंख बंद करके निशाना लगाएगा क्या, और सब हंस रहे होते हैं, बट अपना जाओ जिसू सच्ची में आंख बंद करके ही निशाना लगाता है और एकदम परफेक्ट लगाता है। सारे के सारे हैरान रहते हैं। अपने क्यून हुआइजांग बहुत ही स्माइल कर रहे होते हैं। इस साल बाई भी थे तो वो दूर से ही देख कर स्माइल कर रहे होते हैं। सारे के सारे बहुत खुश थे। जिन और हैनिंग भी आए थे, जिनके चेहरे पे एक छोटी सी प्यारी सी स्माइल थी, और हैनिंग ऐसा लग रहा था कि वो कितना खुश है, वो मर ही जाएगा। जाओ जिसू अपने कमान को एकदम कस के पकड़ लेता है और उस बंदे की तरफ देखता है। वो राजा अपनी नजरें झुका लेता है। इस साल का विनर तो अपना जाओ जिसू ही था। जाओ जिसू किसी से कुछ नहीं बोलता, मतलब किसी को नीचा नहीं दिखाता है, और किन हुआइजांग के पास चला जाता है। किन हुआइजांग बहुत ही खुश होते हैं और अपने बेटे को गले भी लगाते हैं। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जाओ जिसू वैन केसिंग से मिलने के लिए नाइट में आया होता है, ताकि वो उसे बता सके कि वो जीत गया है। अपना जाओ जिसू जाने से डर भी रहा था, क्योंकि वैन केसिंग ने कहा था कि वो जैसे ही जीतेगा वैसे ही वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा, मतलब उसने अगर तीर धनुष सिखा दिया तो वो उसके साथ संभोग करेगा। अपना जाओ जिसू बहुत डरा हुआ था, बट वो फिर भी चला जाता है। जब जाओ जिसू जंगल के अंदर जाता है तो देखता है कि वैन केसिंग वहाँ पे नहीं है। वो उसे बहुत ढूंढता है, बट वैन केसिंग उसे मिलता नहीं है। तो जाओ जिसू समझता है कि ठीक है, नाइट है इसलिए नहीं आया। अब नेक्स्ट डे जाओ जिसू वापस जाता है दिन के वक्त में, बट वैन केसिंग उससे फिर भी नहीं मिलता। अब अपना जाओ जिसू ना हर अलग अलग टाइम पे उस जंगल पे जाता है, ताकि वो देख सके कि वैन केसिंग है या फिर नहीं, बट वैन केसिंग आया ही नहीं होता है। 1 महीना हो गया होता है। एक दिन तो जाओ जिसू गुस्से में अपने पापा से कह देता है कि वो आज घर नहीं आएगा, और पूरे दिन मतलब पूरे सुबह से लेकर रात तक उसी पर्वत पे रहता है, मतलब उसी माउंटेन पे। बट अपना वैन केसिंग पूरे दिन नहीं आया होता है। जाओ जिसू बहुत ही गुस्सा हो गया था। जाओ जिसू फिर जब घर जाता है मॉर्निंग में, तो वो सोचता है कि वो इतना सोच ही क्यों रहा है वैन केसिंग के बारे में। सही है ना, क्यों वैन केसिंग से मिला नहीं तो उसे कुछ गलत करना पड़ता। जाओ जिसू ये अपने मन ही मन में कह रहा था, परंतु वो वैन केसिंग को एक बार देखना चाहता था, पर उसे देखने को नहीं मिला। जब तीसरा महीना हो गया ऐसे ही, तो अपना जाओ जिसू बहुत ही ऐसा ना चिड़चिड़ा हो गया होता है, खुद से ही गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसे वैन केसिंग को देखना होता है। अब हमारा जाओ जिसू ऐसे ही बैठा हुआ था, तभी वहाँ पे बाई आता है और कहता है, इन दिनों तुम बहुत ही उदास रहते हो, ऐसा क्यों? अपना जाओ जिसू कहता है, क्या बात है, आज आप महल में आए हैं? बाई कहता है, क्यों, नहीं आ सकता क्या? जाओ जिसू बोलता है, ऐसी बात नहीं है। अपना बाई फिर से कहता है, ठीक है, बात मत पलटो, ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है। जाओ जिसू बताना नहीं चाहता था, बट वो ऊपर ऊपर से बता देता है कि वो एक इंसान से हमेशा बात करता था, बट इन 3 महीनों में उससे बात नहीं हुई है। तो जाओ जिसू की हालत ऐसी होगी, मतलब चिढ़ रहा है, उसे बात करना चाहता है। बाई मुस्कुराता है और कहता है, कोई लड़की है क्या? मुझे तो लगता है कि तुम्हें प्रेम हो गया है। हम भी जब अपनी प्रेमिका से बात नहीं करते थे तो हमें भी ऐसा होता था, ऐसा महसूस होता था, पर अब तो हमें आदत सी हो गई है। तुम्हें प्रेम हो गया है जाओ जिसू? जाओ जिसू हैरान रहता है। वो कहता है, प्रेम और हमें? बिल्कुल नहीं। अपना बाई कहता है, तो क्यों उसकी बात करने से तुम्हें अच्छा नहीं लगता? क्यों तुम उसे देखना चाहते हो? जाहिर सी बात थी कि तुम्हें प्रेम हुआ है। अपना जाओ जिसू स्माइल करता है और कहता है, हमें नहीं लगता बाई। अपना बाई कहता है, अगर वो तुम्हारे दिल से 2 महीने बाद भी नहीं उतरा ना, तो सोच लेना कि तुम उससे सच्चा वाला प्यार करने लग गए हो। बाई ये कहते ही चला जाता है, और अपना जाओ जिसू अपने आप से ही कह रहा होता है कि हम उस बेशरम लड़के से प्रेम नहीं करते। बट क्या करें, जाओ जिसू को प्रेम हो चुका था। 2 महीने बीत चुके होते हैं, मतलब 2 महीने और बीत चुके होते हैं, परंतु अपना जाओ जिसू अभी भी वैन केसिंग को ही याद करता था। अब तो उससे भी एहसास हो गया होता है कि हाँ,
वो प्रेम करता है उस बदतमीज इंसान से। अब एक बार जाओ जिसू रात में वहीं पे जाता है जहाँ पे तीर धनुष का कंपटीशन होता है। जाओ जिसू वहीं पे खड़ा था। जाओ जिसू उसी ऊपर वाले बोर्ड को देख रहा होता है और वैन केसिंग को याद कर रहा होता है कि वैन केसिंग ने कैसे इतने दूर होके भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाया था। अब जाओ जिसू काफी देर तक वहीं पे बैठा हुआ रहता है, परंतु नाइट ज्यादा हो गई थी इसलिए वो उठता है और जाने वाला ही रहता है। तभी उसी बोर्ड पे एक तीर आके लगता है, वही परफेक्ट जगह पे ऊपर वाला। जाओ जिसू देखता है और स्माइल करता है क्योंकि समझ जाता है कि ये वैन केसिंग ही है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। अब जाओ जिसू वहाँ से जाने लगता है। जाओ जिसू एक इंसान से टकराता है बट वो उस पर उतना ध्यान नहीं देता है और पर्वत की तरफ जा रहा होता है। अपना जाओ जिसू पहुंच गया होता है। उसकी सांसें बहुत भर रही होती है क्योंकि वो जगह बहुत ही दूर है ना, और जाओ जिसू भाग के आया था। उसकी सांसें बहुत भर रही होती है, परंतु वो देखता है तो वैन केसिंग वहाँ पे नहीं था। जाओ जिसू गुस्से में एक छोटे से स्टोन को ऐसे ना उठा के कहीं भी फेंक देता है। अभी अचानक से जंगल से आवाज आती है जो कहती है, आ कौन है अंधा, ऐसे कौन पत्थर फेंकता है। आवाज सुन के जाओ जिसू स्माइल करता है क्योंकि ये आवाज वैन केसिंग की थी। जाओ जिसू उस आवाज के पीछे जाता है तो देखता है कि वैन केसिंग एक जगह पे बैठा हुआ है। वैन केसिंग बोलता है, अच्छा तो तुम वो मूर्ख इंसान हो, ऐसे कौन पत्थर फेंकता है। जाओ जिसू की आंखों से आंसू आ रहा होता है, परंतु वो दिखाना नहीं चाहता था। वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने वैन केसिंग के पास आ रहा होता है। वैन केसिंग जो अभी स्टोन पे बैठा हुआ था वो उठ जाता है और कहता है, हे इतने गुस्से में मेरे पास क्यों आ रहे हो। बट जाओ जिसू कहता है, मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैन केसिंग कहता है, मैंने क्या किया। जाओ जिसू वैन केसिंग के पीछे पड़ जाता है और वैन केसिंग जाओ से बच के थोड़ा दूर भाग रहा होता है। अब ऐसे ही वैन केसिंग भाग रहा होता है और कह रहा होता है, परंतु मैंने किया क्या है, मेरी गलती क्या है, तुम मेरे पे इतना गुस्सा क्यों हो। जाओ जिसू कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो कैसे बता सकता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था, वो उससे प्रेम करने लगा है और वो आया नहीं तो उसे तकलीफ हो रहा था। जाओ जिसू ऐसे ही भाग रहा होता है। वैन केसिंग सोचता है कि वो भागेगा नहीं इसलिए रुक जाता है, बट अपना जाओ जिसू तो भाग ही रहा होता है ना, इसलिए वो वैन केसिंग से टकरा जाता है और वैन केसिंग और जाओ जिसू दोनों नीचे गिर जाते हैं। वैन केसिंग एकदम फ्रीज हो गया था। जाओ जिसू की आंखों की आंसू वैन केसिंग के नेक पे पड़ रही थी। अपना वैन केसिंग कहता है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें हो क्या गया है। अपना जाओ जिसू कहता है, मैं तुम्हारे ही अंदाज से तुम्हें बताता हूँ कि मुझे हुआ क्या है। और ये कहते ही वैन केसिंग का सर पकड़ लेता है पीछे से और उसके लिप्स को अपने लिप्स के करीब ला देता है और उसे ना बाइट कर देता है। वो उसे बाइट वाला किस कर रहा होता है, मतलब रफ वाला। अभी वैन केसिंग जाओ जिसू से अलग होना चाहता था क्योंकि जानता है अपना वैन केसिंग कि जाओ जिसू को ये पसंद नहीं है, परंतु जाओ जिसू अलग होने के लिए तैयार ही नहीं था। इनफैक्ट वो तो वैन केसिंग का गला पकड़ लेता है और उसे हिलने ही नहीं दे रहा होता है। अपना वैन केसिंग भी कितना सख्त बने, वो भी मेल्ट हो जाता है और वो भी उसे रिटर्न में किस करने लगता है। अब ये किस से कुछ आगे बढ़ने लगा था। जाओ जिसू वैन केसिंग के कपड़े के जो फित्ते होते हैं ना वो खोल रहा होता है। वैन केसिंग की आंखें खुली, वो क्या ही करे। अब आप एयरफोन यूज कर लीजिए, उतना कुछ नहीं है, परंतु फिर भी वैन केसिंग जाओ का हाथ अपने कपड़े से हटा रहा होता है, परंतु जाओ जिसू उतने ही उसके कपड़े खोल के उसके अंदर हाथ डाल रहा होता है। वैन केसिंग करे क्या, उसकी तो सांसें बढ़ने लग जाती है, शरीर गर्म होने लगता है, कान और गाल दोनों लाल हो रहे होते हैं। अब अपना जो जाओ जिसू है ना वो जानबूझ के नहीं परंतु गलती से उसका जो पाँव है ना वो हल्का सा वैन केसिंग के प्राइवेट पार्ट पे रफ हो जाता है। वैन केसिंग इस चीज़ को संभाल नहीं पाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। कंट्रोल खोते ही पासा पलट जाता है। अपना वैन केसिंग जाओ जिसू के ऊपर आ जाता है और उसे किस करते करते उसकी ड्रेस खोल देता है। लाइक ऊपर के नीचे तो उसका पैंट अभी भी था। अभी वो दोनों इक्वली थे। लाइक कोई भी ऐसा नहीं कि वो चाहता नहीं है, दोनों ही चाहते थे इंटीमेट होना। देख के ही पता चल रहा था दोनों की ही किसिंग स्प्रिट एक जैसी थी और रफली। अपना जाओ जिसू वैन केसिंग का जो नेक होता है ना वो पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और वहीं पे अपना जाओ जिसू अपने वैन केसिंग को प्लेजर दे रहा होता है उसके प्राइवेट पार्ट को रफ करके। अभी लेवल बढ़ने वाली थी। अपने जाओ जिसू को वैन केसिंग ने पलट दिया था बट वो रुक जाता है
और रुकते ही अपना वैन गेजिंग जाओ जिसो को पीछे से ही पकड़ लेता है, क्योंकि उसका पेट के बल उसकी शरीर थी। वो पीछे से उसका सर पकड़ता है और कान में कहता है, तुम अपने चूहे को गुफे में डाल सकते हो। वैन गेजिंग स्माइल करता है और इनका फर्स्ट राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और ऐसे ही ये दोनों परफेक्टली इंटीमेट हो जाते हैं। और हाँ गाइस, बीच में बोलने के लिए सॉरी, बट ये जो इंटीमेट सीन दिखाया जाता है ना बॉयज़ का, ये सिर्फ एफ में ही ऐसा दिखाया जाता है। रियल लाइफ में रफ करना बहुत ही हार्मफुल होता है, तो अपने पार्टनर को प्लेजर देने के चक्कर में उन्हें तकलीफ में ना डालें, ठीक है। और इंटीमेट होने से पहले पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि बॉयज़ इंटीमेट बहुत ही हार्मफुल होता है बॉयज़ के लिए ही। HIV के खतरे भी होते हैं, तो प्लीज़ FF से आप ये सब ना सीखें। रफनेस ये सिर्फ एक FF है, फैंटेसी, और फैंटेसी कभी रियलिटी में नहीं बदल सकती। तो चलिए अपनी फैंटेसी वापस स्टार्ट करते हैं, मतलब FF वापस स्टार्ट करते हैं। अपना वैन किसिंग अपने जाओ को अपने ऊपर लेके सोया हुआ था, लाइक बैठे हुए थे वो, बट जाओ जिसु वैन केसिंग के ऊपर था। और वैन केसिंग ने अभी जो जाओ जिसु का जो क्लॉथ था ना, उसके ऊपर ऐसे नॉर्मली ढक रखा था, पहना हुआ नहीं था किसी ने कपड़े अभी। अपना वैन केसिंग जाओ जिसु के हाथों से हल्का हल्का खेल रहा होता है। जाओ जिसु के बाल पूरे ओपन रहते हैं, कोई हेयर क्लिप नहीं, वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अब वैन केसिंग जाओ के बालों को सही करता है और कहता है, तुम पे तुम्हारे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जाओ जिसु तो अभी प्लस कर रहा होता है। वैन केसिंग कहता है, वैसे ये क्या बात है, तुम इतने गुस्सैल इंसान मेरे साथ ये सब कर लिए? तुमने अपना वादा पूरा करने के लिए किया, या फिर तुम भी हमसे प्रेम करते हो? अपना जाओ जिसु गुस्से में अपने वैन केसिंग की तरफ मुंह करता है, उसका गला दबाता है और कहता है, मैं शर्त पूरी करने के लिए कभी ये सब नहीं करता। अपना वैन केसिंग कहता है, गला तो छोड़ दो, बट जाओ जिसु और कस के दबाता है और कहता है, अगर ये बोला वापस तो जान ले लूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्रेम है, इसलिए ये सब किया है। अब अपना जो वैन केसिंग है वो जाओ जिसु का दूसरा हाथ पकड़ता है, अपने नेक पे डाल देता है और कहता है, ठीक है तो और दबा दो, हम नहीं कहेंगे ऐसा। जाओ जिसु ब्लश करता है और अपनी हाथ हटा देता है। वैन केसिंग अचानक से जाओ जिसु का बाल पकड़ लेता है और उसे एक स्मूची दे देता है, मतलब एक प्यारी सी किस। अपना जाओ जिसु वापस से ब्लश करने लगता है। अब अपना जाओ जिसु वापस से वैन केसिंग के लेग पे लेटा हुआ रहता है, मतलब बैठा हुआ और प्लस लेटा हुआ। वो कहता है, तो अब से हम डेटिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, अब से तुम हमारे बॉयफ्रेंड हो ना? अपना वैन केसिंग कहता है, क्या डेटिंग बॉयफ्रेंड मतलब? अपना जाओ जिसु कहता है, मतलब अब से हम प्रेमी है ना एक दूसरे के, और हम एक साथ में वक्त गुजारेंगे ना। डेटिंग यानी हिंदी में क्या कहते हैं डेटिंग को? जाओ जिसु अपने दिमाग पे बहुत जोर डालता है, बट उसे डेटिंग का अर्थ हिंदी में नहीं पता था। अपना जाओ जिसु कहता है, ठीक है ये सब छोड़ो, डेटिंग यानी ऐसा होता है कि एक साथ में रहना, बातें करना, खाना खाना, फिर विवाह करना। शादी वर्ड सुनते ही अपना वैन केसिंग का चेहरा थोड़ा सा उदास होता है, परंतु वो शादी को साइड करता है और कहता है, ठीक है तो अब से हम एक साथ में खाना खाएंगे, एक साथ में रहेंगे और एक साथ में मस्ती करेंगे, ठीक है। अपना जाओ जिसु भी उतना कुछ नोटिस नहीं करता है और कहता है, ठीक है मैं तुम्हें ना अंग्रेजी सिखाऊंगा, अंग्रेजी बहुत काम आती है। अपना वैन केसिंग कहता है, ये अजीब भाषा हमें नहीं सीखना है। अपना जाओ जिसु कहता है, अजीब नहीं है, आगे चल के बहुत काम आएगा, हमें लगता है कि आगे चल के सब अंग्रेजी ही बोलेंगे। अपना वैन केसिंग कहता है, जब तक अंग्रेजी का दौर आएगा ना, तब तक मैं जीवित नहीं रहूँगा, मैं मर ही जाऊँगा, तो मुझे नहीं सीखना है। जाओ जिसु गुस्से में वैन केसिंग को थप्पड़ मारता है और कहता है, मरने की बात मेरे सामने मत करना, हमें गुस्सा आता है। वैन केसिंग अपने गाल पे हाथ रखा था। वैन केसिंग एक अजीब सा चेहरा बनाता है और कहता है, तुम्हें पता है आज तुमने हमारा गला दबाया, हमें थप्पड़ मारा, आज तक हमारे साथ ये किसी ने नहीं किया है, किसी ने भी नहीं, सबने हमारी इज्जत की है। वैन केसिंग के बोलने के तरीके से जाओ जिसु थोड़ा सा डर जाता है। उसको लगता है कि जाओ अपना जो वैन है उसे अच्छा नहीं लगा है, उसे हर्ट फील हुआ है और वो गुस्से में है। अपना जाओ जिसु सॉरी बोलने वाला था, तभी वैन केसिंग जाओ जिसु को हक करता है और कहता है, हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे साथ भी कोई ऐसा रह सकता है, हमारे पास भी कोई है जो हमें मारेगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये कहते ही अपने जाओ जिसु को और भी टाइटली हग कर लेता है। अपना जाओ जिसु जो अभी डरा हुआ था और अभी हग के कारण वो नीचे गिर गया होता है, और
अपना जाओ जिसो वैन केसिंग की पीठ पे ही हल्का हल्का मारने लगता है और कहता है आपने हमें डरा दिया था। अपना वैन केसिंग अब भी जाओ जिसो को छोड़ा नहीं होता है। वो कहता है हमने आपको डरा दिया, परंतु कैसे? जाओ जिसो कहता है ओह छोड़िए हमें। वैन केसिंग कहता है बिल्कुल नहीं, और ये कहते ही कान पे बाइट कर लेता है। अभी हमें नॉर्मल वर्ल्ड दिखाया जाता है। प्रिंस के चेहरे पे एक अलग सी ब्लश थी, उसकी गालना से लाल सी हो गई होती है, और वैन केसिंग के अपने जाओ जिसो के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। अपना वैन केसिंग कहता है सच अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी मैन, लाइक लिटरली मैन यू आर बोथ सो क्यूट। इतने प्यारे क्यों हो तुम, कितनी प्यारी स्टोरी है तुम्हारी, तो हैप्पी एंडिंग हो गई ना। और हैप्पी एंडिंग सुनते ही अपने जाओ जिसो का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है। अपना प्रिंस कहता है व्हाट आर हैपनिंग नाउ, तुम फिर से उदास क्यों हो गए? व्हाट हैपनिंग नाउ? अपना जाओ जिसो कुछ कहता उससे पहले अपना जो बाई है वो कहता है अरे बेकार इंग्लिश, तुम्हारा बारी है आज खाना बनाने का, तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? प्रिंस कहता है ओ आई एम फॉरगॉट, और ये कहते ही किचन में चला जाता है। अभी है ना यहाँ पे सारे मेंबरों को ना एक एक दिन खाना बनाना होता है, सभी को बनाना पड़ता है, बाई भी बनाता है अपना। अभी जाओ जिसो वापस विंडो की तरफ देखता है और धीरे से कहता है हैप्पी एंडिंग। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सीन हिस्ट्रिकल वर्ल्ड वाला रहता है। अपना वैन केसिंग गिरा हुआ है, उसके पेट उसके शरीर से खून निकल रहा है, उसकी जो वाइट वाली हेयर क्लिप है ना वो टूट गई होती है, वैन केसिंग का बाल खुल गया होता है। जाओ जिसो ने वैन केसिंग को पकड़ा हुआ रहता है हाथों से और कह रहा होता है अपने सामने वाले पर्सन को आखिरकार क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और वो जो पर्सन रहता है वो अपना बाई रहता है। बाई के तलवार में खून लगा था और ये खून अपने वैन केसिंग का था। बाई जाओ को देख ही नहीं पा रहा होता है और जाओ जिसो बहुत ही रो रहा होता है। अब जाओ जिसो की नींद खुल जाती है। जाओ जिसो अपना अतीत अपने सपने में देख रहा होता है। भले अपना जाओ जिसो सपना देख रहा है परंतु उसकी आंखों में अभी भी आंसू था। एक्चुअली में खाना जब बन रहा होता है ना तो जाओ जिसो सो गया होता है और जाओ जिसो की नींद प्रिंस की आवाज़ से खुली होती है। प्रिंस सबको कह रहा होता है कमन कमन हैव मील, खाना खा लो अपना, और ये इसी आवाज़ से अपने जाओ जिसो की नींद खुली होती है। जाओ जिसो वहाँ के डाइनिंग टेबल पे जाता है और खाना खाने लगता है। सारे बैठे हुए रहते हैं, सभी जाओ जिसो को देख रहे होते हैं कि जाओ जिसो का चेहरा थोड़ा सा उदास है। वैन केसिंग को इशारा करता है कि जाओ जिसो को हुआ क्या है, परंतु वैन केसिंग कहता है ऐसे ना इशारों में ही कि मुझे क्या पता कि इससे क्या हुआ है, मैं इसका ठेका लेके थोड़ा ना बैठा हूँ। बाई जब गुस्सा करता है तो वैन केसिंग कहता है जाओ जिसो से आज जो तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने उदास क्यों हो? अपना जाओ जिसो परंतु कुछ नहीं कहता है और वैसे नाम ऐसे हिला देता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ है। अपना वैन केसिंग सोचता है कि चलो यार कौन जिद करेगा, कुछ नहीं हुआ है, और ये कहते हैं वो खाना खाने लगता है। परंतु अचानक से जाओ जिसो वैन केसिंग का हाथ ना हल्का सा पकड़ लेता है। अपने वैन केसिंग को थोड़ा सा अजीब लगता है। वैन केसिंग जाओ पे देखता है तो जाओ जिसो की ना थोड़ी सी बाल ऐसे लटक रही होती है, उसकी आंखों में आ रही होती है और उसकी आंखें ही दिख रही होती है। तो उसकी आंखें इतनी प्यारी थी ना, नम आंखें, 2-3 आंखें होती है ना जो रोते हुए बहुत ही प्यारी लगती है। जाओ जिसो की वैसी ही आंखें थे। वैन केसिंग जैसे फ्रीज हो गया होता है। प्रिंस स्माइल कर रहा होता है और वूशी और युवान देख रहे होते हैं। बाई भी स्माइल करने लगता है। अभी सब खाना खा लेते हैं और सोने का टाइम हो गया होता है। सब अपने अपने कमरे में चले गए होते हैं। अपना वैन केसिंग मजे से सो रहा होता है। तभी वैन केसिंग के बेड पे अपना जाओ जिसो आ जाता है और उसके पास में लेट जाता है और उसे हक कर लेता है। वैन केसिंग कहता है अरे दूर हो, अपने बेड पे जाके सो, पर जाओ जिसो वैन को छोड़ ही नहीं रहा होता है। अभी जाओ जिसो को ना अपने वैन केसिंग को एहसास होता है कि उसका कपड़ा भीग गया है। जब वो थोड़ा सा ऐसे अपने कपड़े की तरफ देखता है और जाओ जिसो की आंखों में देखता है तो देखता है कि जाओ जिसो रो रहा है, और इस बार उसकी आंखें नम नहीं थी, उसकी आंखें पूरी भीग चुकी थी आंसू से, और इस आंसू से अपने वैन केसिंग का कपड़ा भी भीग चुका था। अपना वैन केसिंग जाओ से कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम ठीक हो ना? जब से किनुआ एग्जाम आया है तब से आपका चेहरा अजीब हो गया है, तुम ठीक तो हो ना? अपना जाओ जिसो बस हाँ में सिर हिलाता है और धीरे से कहता है मुझे प्लीज़ अपने पास आ जा सोने दो लावेन, प्लीज़। अपना वैन केसिंग कुछ कह ही नहीं पाता है और अपने जाओ जिसो को सोने देता है। इनफैक्ट उसके सर पे हाथ रख देता है और उसके बालों को हल्का हल्का रफ कर रहा होता है
ताकि जाओ जिसू को नींद आ जाए। अभी नाइट हो गई होती है, जाओ जिसू तो सो गया होता है। अभी जाओ जिसू ना सोते समय वैन केजिंग से अलग हो गया होता है ना कि हम जैसे सोते हैं वैसे सो नहीं पाते, हम अलग हो जाते हैं। जाओ जिसू वैन से अलग हो गया होता है, इस वजह से अपना जो वैन केसिंग है वो अपना शरीर हिला पा रहा होता है। वैन केसिंग को नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि वैन केसिंग की आदत नहीं है जल्दी सोने की। तो वो फिर से एयरफोन लगा के इंस्टा चलाने लगता है और इंस्टा चलाते ही उससे वही आईडी सामने आती है, वो वैंजो वाली, जो उसके और जाओ जिसू के ऐसा ना कि कपल वाले वीडियो बना के डालती है। और आज उसने 3 पोस्ट किया है, तीनों में ही बहुत अच्छे लाइक है। अपना फैन केसिंग कहता है यार इतने तो मेरे वीडियो पे भी लाइक नहीं आते जितने इसके फैन पेज पे आ रहे हैं। अभी जब जाओ जिसो देखता है ना फोटो वाला सेक्शन, तो देखता है कि उस एडिटर ने उनकी इतनी अजीबोगरीब फोटो एडिट कर रखी है लाइक किस वाली, जो एक्चुअली में हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट 2-3 फोटो ऐसी है जिसमें जाओ जिसो नेकेड बता दिया है ऊपर से, मतलब शर्टलेस, और वैन केसिंग उसे किस कर रहा है ब्रूटल वाला, और हल्की हल्की बाइट बता दी है हर जगह। वैन केसिंग का इतना दिमाग खराब होता है। वैन केसिंग गुस्से में कहता है मैं कभी भी किसी को मारने का नहीं सोचता हूँ, परंतु अगर ये एडिटर मुझे मिल गया तो मैं इसे जान से मार दूंगा अपने ही हाथों से। तो कोई भी है बचेगा नहीं मेरे हाथों से। अब हमें एक डार्क कमरा दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का मजे से बैठ के जो अपना जाओ और वैन का है ना फोटो एडिट कर रहा होता है, लाइक स्केच वाले फोटो बना रहा होता है। और वो इतनी रियल फोटो बनाता है ना कि वो रियल ही लगती है। और इस बार जो फोटो वो बना रहा है वो तो 18+ का भी पाप है, 90+। मतलब वो फोटो कुछ ऐसा था कि जो अपना जाओ जो है ना वो वैन केसिंग का, ऐसा ना कि वैन केसिंग के प्राइवेट पार्ट को सक कर रहा है और अपना जो जाओ जिसू पे अपना वैन केसिंग हाथ रखा होता है, वो 90+ फोटो। चलो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मुझे पता है कि मैं पार्ट छोटे छोटे बनाती हूँ, बट क्या करूँ, टाइम की दिक्कत है ना मेरे पास। और वैसे आपको क्या लगता है कि ये एडिटर कौन होगा, और अपने भाई ने अपने वैन केसिंग को क्यों मारा, ये सब जानने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा ना। और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा, और चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये एफएफ जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जे वैंसू लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने 1000 ईयर्स के एक और हॉट पार्ट में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।